ओम। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कमर दर्द के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से हम योगा अभ्यास के माध्यम से कमर दर्द को पूरी तरीके से गायब कर सकते हैं। कमर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट क्योर, योगा के कुछ आसन, योगा अभ्यास आज हम यहाँ करेंगे। तो सभी मेरे साथ दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे, दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहीं से दंडासन से अपने दोनों पैरों को बैंड करते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। सबसे पहले कमर की मांसपेशियों को एक्टिवेट करेंगे, कमर की नर्व्स को एक्टिवेट करेंगे। मार्जरी आसन के साथ आज के योग सत्र को शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर लेंगे, हाथों की उंगलियां अच्छे से खुली हुई, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखें। अपनी लोअर बैक में, बैक वाले हिस्से में आर्च बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर नाभि की ओर देखेंगे। अपर बैक में हंच बनाएंगे। इनहलेशन के साथ ऊपर की ओर सांस भरते हुए कुछ क्षण तक होल्ड। इसी प्रकार से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर नाभि की ओर देखते हुए अपर बैक में हंच। एल्बो स्ट्रेट रहेंगे, एल्बो का विशेष ध्यान। इनहेल अप, एक्सेल आउट करते हुए डाउन करते हुए नीचे की ओर। इनहलेशन के साथ ऊपर की ओर आए, मार्जरी आसन, कैट एंड काउ स्ट्रेच। एक्सेल आउट करते हुए फिर नीचे। इनहलेशन, एक्सेलेशन, इनहेल, देन एक्सेल। अंतिम बार करेंगे इनहलेशन के साथ ऊपर, एक्सेल आउट करते हुए नीचे। अंत में ही से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। यहीं से पीछे की ओर वज्रासन वाली स्थिति में बैठ जाएं। सामने से घुटनों में गैप रहेगा, माथे को जमीन पर रख लेंगे। शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। अगले कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक शशांक आसन में रिलैक्स। शशांक आसन भी हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, हमारी स्पाइन वाले हिस्से को स्ट्रेटन करता है। देखिए किस प्रकार से पूरी स्पाइन स्ट्रेट हो चुकी है। माथे को रिलैक्स करके जमीन पर रखे रखें, आंखें बंद। स्पाइन को पूरी तरीके से रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। यहीं से वापस से सामने की ओर आएंगे, नीलिंग पोजीशन में। फिर से कैट एंड काउ का वेरिएशन ही करेंगे। इस बार यहीं से बैक में रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर रोटेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहलेशन के साथ अप, एक्सलेशन के साथ डाउन। इसी प्रकार से मूवमेंट करेंगे, पूरा का पूरा मूवमेंट रहेगा मैट के फ्रंट में देखते हुए। इनहेल करते हुए अप करेंगे, एक्सेल आउट करते हुए डाउन। इसी प्रकार से कुछ राउंड एक डायरेक्शन में। इनहलेशन, एक्सेलेशन। सेम प्रैक्टिस के कुछ अभ्यास रिवर्स करते हुए उल्टी दिशा में। इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन। बैक में पूरी तरीके से रोटेशन, पूरा का पूरा रेंज ऑफ मोशन दिखाने का प्रयास। अंत में इसे रिलीज करेंगे, वापस से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इस बार घुटनों को साथ में ले आएंगे। यहीं से बालासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ थाइस के बगल में, हथेलियां आसमान की ओर। यहीं से नीचे की ओर आ जाएं। अगले कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक बालासन में रिलैक्स। जिस प्रकार से एक बच्चा रिलैक्स करता है, सेम वैसे ही, तब इसका नाम बालासन पड़ा है। वापस से सांस भरते ऊपर की ओर आ जाएंगे। यहीं से अपने नीज में स्टैंड करेंगे, दोनों पैरों में हल्का सा गैप करेंगे। दोनों हाथों को यहीं से कमर पे रख लें। हाथों की सहायता से कमर को सपोर्ट देंगे। हल्का सा बैक बैंड करेंगे, अर्धउष्ट्रासन। कुछ सांसों तक, कुछ सेकंड तक होल्ड। इसी प्रकार से होल्ड करके रखेंगे, कुछ सेकंड तक ऐसे ही होल्ड रखें। इसी तरीके से अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, हेड डाउन पीछे की ओर। एक्सेल आउट करते हुए धीरे से रिलीज करते हुए सामने की ओर आएंगे। वापस से वज्रासन वाली स्थिति में बैठ जाएं।
सामने से नीज में गैप, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर फॉरवर्ड बैंड करेंगे, माथा जमीन पे। शशांक आसन में फिर से रिलैक्स करेंगे, कुछ और सांसों तक शशांक आसन में रिलैक्स। आंखें बंद करके श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। इसके बाद आज का अगला अभ्यास करेंगे, वापस से ऊपर की ओर आएंगे, यहीं से वापस से ऊपर की ओर, वापस से नीज में स्टैंड करेंगे। इस बार पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करें। जो पूर्ण उष्ट्रासन ना कर पाए वो अर्धउष्ट्रासन, कमर में हाथ रखें, दोनों हाथ थाइस के बगल में। सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड पीछे की ओर, हाथों को हील्स में रख लेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर, यहीं से हेड डाउन। सामने की ओर अपने पेल्विक को पुश करने का प्रयास करेंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास हमारी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक इसी प्रकार से होल्ड करके रखें। सांसें सामान्य रूप से, सामान्य तरीके से चलती रहे। बैक में आर्च को महसूस करें। सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलीज, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज। वापस से वज्रासन वाली स्थिति में सामने से घुटनों में गैप, सामने की ओर फॉरवर्ड बैंड करते हुए माथा जमीन पे। हर एक आसनों के बाद शशांक आसन का अभ्यास करें। बैक बैंड के बाद फॉरवर्ड बैंड जरूर करें। आंखें बंद करके वापस से डीप रिलैक्सेशन। कुछ और सांसों तक इसी प्रकार से सामान्य करने का प्रयास। अपनी आती जाती श्वासों को, अपने शरीर को आगे के अभ्यासों के लिए तैयार करेंगे। घर में हमारी माताओं बहनों को सबसे ज्यादा बैक पेन की समस्या रहती है, क्योंकि वो सुबह उठते ही काम पे लग जाती हैं, घर के कार्य को करती हैं, लेकिन ज्यादा फॉरवर्ड बैंडिंग करने के कारणवश से उनको कमर की समस्या होने लगती है। जब भी घरेलू काम करें, कुछ भी कार्य करें आगे झुक के, तो उसके बाद हल्का सा बैक बैंड जरूर कर लें, ताकि बैक को रिलैक्स कर लें। यहीं से सामने की ओर आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास करेंगे पेट के बल लेट के। दोनों हाथ इस प्रकार से कमर के बगल में, दोनों पैरों को पीछे से साथ में मिला लेंगे, पैरों के अंगूठे साथ में मिले रहें। जो अपनी हील्स को भी साथ में मिला पाए, हील्स को साथ में मिला ले। सांस भरते हुए सामने से अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे, भुजंगासन में। एल्बोस को क्लिप इन करके अंदर की ओर, ऊपर की ओर देखने का प्रयास, होल्ड। कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक होल्ड करके रखेंगे भुजंगासन। ये भी हमारा बैक बैंड का बहुत अच्छा अभ्यास। किसी के कंधे झुक गए हों, बॉडी पॉस्चर बिगड़ गया हो, उसमें भी राहत देता है। धीरे से आते हुए नीचे की ओर आ जाएं। यहीं से दोनों हाथों को चिन के नीचे ले आएंगे। इस प्रकार से मकर आसन का एक और वेरिएशन। एक एक करके दोनों पैरों को संचालित करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, लगातार इसी प्रकार से करें। बैक की मसल्स को, स्पाइन को पूरी तरीके से रिलैक्स करने का प्रयास करें। अंत में फिर रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। वापस से दोनों हाथ चेस्ट के बगल में, भुजंगासन का एक और बार अभ्यास। दोनों पैर साथ में पीछे से मिले हुए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, ऊपर की ओर देखें, होल्ड करके रखें। एल्बोस क्लिप इन, पीछे से पैरों के अंगूठे साथ, सांसें सामान्य। एक बार अपनी फुल पोजीशन में आ जाए, उसके बाद होल्ड करते हुए सांसें सामान्य रख सकते हैं। एक एक आसनों में थोड़ी थोड़ी देर तक होल्ड, अंत में धीरे से नीचे। यहीं से इस बार लेफ्ट पाम को सामने की ओर लेके आएंगे, उसके पास से राइट पाम, माथे को हाथों के ऊपर रख लें, पाम के ऊपर, आंखें बंद। वापस से डीप रिलैक्सेशन। मकर आसन का ही अगला वेरिएशन। पीछे से दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, हील्स दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हुई, टोज आउटवर्ड, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हील्स एक दूसरे की तरफ, आंखें बंद। अगले कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक एब्डोमेन ब्रीदिंग का अभ्यास।
अपनी एब्डोमेन मसल्स को महसूस करते हुए एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। इसके बाद यहीं से शलभासन का अभ्यास करेंगे। शलभासन के लिए चिन को डाउन करते हुए मैट पे, दोनों हाथ इसी प्रकार से थाइस के नीचे, हथेलियां थाइस की ओर, गहरी लंबी सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर की ओर, हाथों की सहायता से सपोर्ट दे दें। अगर इस प्रकार से ना कर पाए, घुटने सीधे रहेंगे जिस प्रकार से सीधे हैं। कुछ सांसों तक होल्ड, आराम से इसी प्रकार से होल्ड करके रखें। सांस छोड़ते हुए राइट लेग नीचे, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट लेग ऊपर की ओर, घुटने सीधे। शलभासन का अभ्यास लेफ्ट लेग से। कुछ सेकंड तक कुछ सांसों तक होल्ड। अपने कमर को महसूस करें सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर से राइट लेग ऊपर की ओर, होल्ड करेंगे। कुछ क्षण तक कुछ सांसों तक इसी प्रकार से होल्ड। सांस छोड़ते हुए आराम से धीरे से नीचे, इनहलेशन के साथ अप कर लेंगे, होल्ड करेंगे। एक्सेल आउट करते हुए डाउन। इस बार दोनों पैरों से एक साथ, जो दोनों पैरों से ना कर पाए वो एक पैर से ही करे जैसे अभी कर रहे थे। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, हाथों की सहायता से थाइस को ऊपर की ओर पुश कर सकते हैं, होल्ड करके रखें। चिन को डाउन रखेंगे मैट पे, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस से डीप रिलैक्सेशन। वापस से सामने की ओर मकर आसन में रिलैक्स, लेफ्ट पाम उसके ऊपर से राइट पाम, माथा हथेली के ऊपर, दोनों पैरों में गैप, पैर के पंजे बाहर की ओर, हील्स अंदर की तरफ, आंखें बंद। आंखें बंद करके रिलैक्सेशन। वापस से गहरी लंबी सांस लें, पूरी की पूरी सांस बाहर की ओर छोड़ दें। इसके बाद शलभासन के एक वेरिएशन को करेंगे। यहीं से दोनों हाथ सामने की ओर सीधे, दोनों पैरों में पीछे से गैप रहेगा। राइट हैंड को बेंड करते हुए कमर पे रख लेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड राइट लेग ऊपर की ओर, ऑल्टरनेट हैंड ऑल्टरनेट लेग, होल्ड करके रखें। हेड भी अप रहेगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट हैंड सामने की ओर। इस बार लेफ्ट हैंड को बेंड करते हुए कमर पे रख लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस भरते हुए राइट हैंड लेफ्ट लेग ऊपर, होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, लेफ्ट हैंड सामने की ओर, राइट हैंड को बेंड करते हुए कमर पे रख लेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड राइट लेग ऊपर, होल्ड करके रखें। सांस छोड़ते हुए नीचे धीरे से, राइट हैंड सामने की ओर, लेफ्ट हैंड को बेंड करते हुए कमर पे रख लेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग साथ में राइट हैंड, होल्ड ऊपर की ओर, दोनों हाथ पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अंत में ही से दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों पैरों में पीछे से गैप, सांस भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर। विपरीत नौकासन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आए, इनहेलेशन के साथ अप करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। एक्सेल आउट करते हुए डाउन। अंतिम बार इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, कुछ सेकंड तक होल्ड, अंत में धीरे से रिलीज। यहीं से दोनों हाथ चेस्ट के बगल में, दोनों पैर साथ में पीछे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर की ओर भुजंगासन में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए यहीं से पर्वतासन, दोनों पैर साथ में, हील्स को मैट पे लगाने का प्रयास। यहीं से वापस से शशांक आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। पहले वज्रासन की पोजीशन में, वज्रासन से दोनों पैर सामने की ओर, गैप, फॉरवर्ड बेंड करते हुए माथा जमीन पे, आंखें बंद। कुछ सांसों तक डीप रिलैक्सेशन। शशांक आसन में अगर माथे को कंफर्टेबली रख पाए
मैट पे माथे को रख लें, चिन को भी रख सकते हैं। अपनी अपनी सुविधा अनुसार इसका अभ्यास करें। यहीं से सामने की ओर आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए कमर के बल आ जाएं। कुछ अभ्यास करेंगे कमर के बल लेट के, कमर के बल उल्टा लेट जाएं। सबसे पहले दोनों पैरों को यहीं से बैंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। दोनों पैरों में पीछे से गैप। दोनों हाथ या तो थाइस के बगल में रख लें, या तो अपने हाथों की सहायता से अगर एंकल्स को पकड़ पाएंगे तो एंकल्स को पकड़ लेंगे। अगर एंकल्स को ना पकड़ पाए तो दोनों हाथ साइड में रख लेंगे। सांस भरते हुए अपनी लोअर बॉडी को, हिप वाले हिस्से को ऊपर की ओर पुश करेंगे। सेतुबंद आसन में ऊपर की ओर आ जाएंगे। सेतुबंद आसन में होल्ड। अगले कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक इसी प्रकार से इसी पोजीशन में होल्ड। हाथों का सपोर्ट लेते हुए कमर पे रख सकते हैं। हाथों की सहायता से कमर को सपोर्ट दे सकते हैं। श्वासें सामान्य, आराम आराम से इसी प्रकार से अपनी बैक को, कमर को महसूस करते हुए इसका अभ्यास करें। अंत में धीरे से नीचे की ओर आ जाएंगे। शुरुआत में इनके एक एक दो दो अभ्यास करें, धीरे धीरे चार चार पांच पांच 10 10 बार भी करवाते हैं। यहीं से लेफ्ट लेग को सीधा करते हुए मैट पे रख लें। दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए राइट लेग को हक करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। अगले कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक इसी प्रकार से होल्ड। सांसें सामान्य, सामान्य रूप से सांसों को महसूस करें। यहीं से गहरी लंबी सांस भरेंगे। इसी पोजीशन में होल्ड करके सांस छोड़ते हुए हेड अप करेंगे। घुटनों को नासिका से लगा लेंगे। एक पाद पवन मुक्त आसन, राइट लेग से पवन मुक्त आसन का अभ्यास। होल्ड करके रखें। सांस भरते हुए फिर हेड डाउन कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए लेग रिलीज कर लेंगे। सेम अभ्यास करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को बैंड करते हुए अपनी ओर, हाथों की सहायता से इंटरलॉक करते हुए, हक करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। घुटनों को छाती की ओर, गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए हेड अप करेंगे। घुटनों को नासिका से लगा लेंगे। होल्ड करके रखें। कुछ क्षण तक होल्ड। इनहेल करते हुए हेड डाउन, एक्सेल आउट करते हुए लेग रिलीज। वापस से दोनों पैरों को बैंड करते हुए अपनी ओर लेके आए, नितंबों की ओर, हिप की ओर। दोनों घुटने साथ में मिले रहेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल के बगल में फैला लेंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, पाम्स फेसिंग अपसाइड। गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड ट्विस्ट एंड टर्न कराएंगे। घुटनों को राइट साइड मोड़ लें और हमें लेफ्ट पाम की ओर देखना है। मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन का पहला अभ्यास, आंखें बंद करके रिलैक्सेशन। इसी पोजीशन में होल्ड करके रखें। मरकट आसन हमारे कमर दर्द में रामबाण इलाज, सबसे बढ़िया आसनों में से कमर दर्द का सबसे बेस्ट आसन मरकट आसन। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास करेंगे उल्टी दिशा में। घुटनों के ऊपर घुटना रहेगा, हील्स के ऊपर हील्स फर्स्ट पोजीशन में। इस बार पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड टर्न कराएंगे। हमें राइट पाम की ओर देखना है। अपनी कमर को महसूस करेंगे। होल्ड करके रखें। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए एक एक बार और अभ्यास करेंगे। कमर दर्द है तो होल्डिंग के साथ करें हर एक आसन। कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक होल्डिंग। अपनी बैक को महसूस करेंगे। घुटनों के रिवर्स डायरेक्शन में हमारे चेहरे की दिशा। वापस से सांस भरते हुए बीच में।
सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास करेंगे उल्टी दिशा में, ट्विस्ट एंड टर्न। होल्ड करके रखें। बैक की स्टिफनेस को दूर करता है, बैक पेन को दूर करता है, बैक की नर्व्स को एक्टिवेट करता है। कमर की अगर नसों की ब्लॉकेज हो गई हो उसमें भी काफी अच्छा आसन। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। यहीं से मरकट आसन का दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में गैप कर लेंगे। पहले पोजीशन में क्या था, घुटने के ऊपर घुटना, हील्स के ऊपर हील्स। इस बार हील्स के ऊपर घुटना रहेगा, ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। चेहरे की डायरेक्शन रिवर्स ही रहेगी। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास करेंगे उल्टी दिशा में, दूसरी दिशा में रिवर्स करते हुए। हील्स के ऊपर घुटना। सांस भरते हुए वापस से बीच में। सांस छोड़ते हुए एक एक बार और करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। आराम से श्वासें सामान्य। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। अंतिम बार ट्विस्ट एंड टर्न। होल्ड करके रखें। अंत में फिर से बीच में। दोनों पैरों को वापस से साथ में ले आएंगे। इस बार दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पैरों को अपनी ओर लेके आए। हाथों की सहायता से हक कर लें, आंखें बंद। कुछ सांसों तक इसी प्रकार से हक करके रखें। श्वासें सामान्य रूप से चलती रहे। श्वासों को महसूस करते रहें, कमर को महसूस करें। इनहेल करेंगे, एक्सेल आउट करते हुए हेड अप करेंगे। घुटनों से नासिका को लगाने का प्रयास करेंगे। जहां तक जा पाए कोई दिक्कत नहीं, आराम से पवन मुक्त आसन में बैक को पूरी तरीके से रिलैक्स। यहीं से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने। कमर को मसाज देने का प्रयास करेंगे। योगा अभ्यास के माध्यम से हम कमर को खुद ब खुद मसाज कर सकते हैं। इसी प्रकार से करें। सामने की ओर डोलें, पीछे की ओर डोलें। कभी इस पा के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ही मसाज कर लें। यहीं से साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, हेड डाउन रहेगा। एक बार एक दिशा में, एक बार दूसरी दिशा में। इसी प्रकार से करेंगे। बैक को पूरी तरीके से रिलैक्स, साइड बाय साइड डोलेंगे। अंत में फिर बीच में आते हुए रिलीज करेंगे। यहीं से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। अब यहीं से शवासन में रिलैक्स करेंगे। शवासन में दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, पैर के पंजे बाहर की ओर, हील्स अंदर की तरफ, एक दूसरे को देखती हुई दोनों हाथ थाइस के बगल में, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें बंद। शवासन में अपने शरीर को शव के भांति बेजान स्थिति में छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल हल्का। पूरा ध्यान बस अपनी आती जाती सांसों पे। मन की आंखों से आती जाती सांसों को महसूस करें। किस प्रकार से श्वासें आ रही हैं, किस प्रकार से श्वासें जा रही हैं। पूरा ध्यान अपने कमर दर्द वाले हिस्से पे, जिस हिस्से पे दर्द हो रहा हो वहां पे अपना पूरा ध्यान। वहां पे ओमकार की आकृति बना लेंगे, ओम का ध्यान करेंगे। कुछ क्षण तक उधर ही ओम को महसूस करें। ओम के माध्यम से उस एक हिस्से को पूरी तरीके से रिलैक्स करने का प्रयास करें।
ध्यान के माध्यम से भी हम अपनी बॉडी को खुद ब खुद हील कर सकते हैं। वहां पे ध्यान लगा के रखें। ओमकार का ध्यान, ओमकार का चिंतन करें। शरीर में अगले कुछ मिनटों तक किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं, पूरा मूवमेंट पर अपनी आती जाती श्वासों का और अपने ध्यान का। अपने आप को और ज्यादा स्वस्थ होता हुआ महसूस करें, और ज्यादा निरोगी होता हुआ। अंत में धीरे से अपना पूरा ध्यान पैरों के अंगूठों में, पैरों की उंगलियों में, नीचे से ऊपर की ओर शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से में अपने ध्यान को लगा लेंगे, सर पे। सर से लेके नीचे तक पैरों तक, पैरों से लेके सर तक। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए नीचे से ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर। इसी प्रकार से अपने ध्यान को अप एंड डाउन कराएंगे। इनहलेशन के साथ अपवर्ड स्कैनिंग, एक्सेल आउट करते हुए डाउनवर्ड स्कैनिंग। अंत में धीरे से पैरों की उंगलियों में मूवमेंट, हाथों की उंगलियों में मूवमेंट, पूरी बॉडी में मूवमेंट करेंगे। यहीं से नीचे से दोनों पैरों को साथ में मिला लेंगे, पैर सीधे रहेंगे। तो उसको पॉइंट आउट करके रखें सामने की ओर, अपने शरीर से दूर। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करेंगे, हाथों को कान से सटाते हुए ऊपर की ओर लेट कर करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। नीचे से महसूस करें अपने पैर पे खिंचाव होता हुआ, ऊपर से हाथों पे, शरीर पे पूरी तरीके से खिंचाव को महसूस करेंगे, तनाव रहित खिंचाव। अंत में धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करते हुए नीचे की ओर ले आएंगे, शवासन वाली स्थिति में। दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। यहीं से लेफ्ट साइड से करवट ले लेंगे, कुछ क्षण तक लेफ्ट साइड विश्राम करेंगे विष्णु आसन की पोजीशन में। जब भी सोएं या तो लेफ्ट साइड करवट लेकर सोएं, या तो कमर केवल शवासन वाली स्थिति में। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, साथ ही साथ डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। बैक पेन की भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। फ्लोर को पुश करते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। यहीं से किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। आज के योग सत्र को अंतिम चरण की ओर। आप सभी को प्रणाम। इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें, योगाभ्यास करें, निरोगी रहें। हर एक प्रकार के रोगों को, दोषों को योग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। हमारे साथ मिलकर योग के इस महाअनुष्ठान को आगे की ओर बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में अलग अलग प्रकार की वीडियोस हैं, उन वीडियो को भी देख सकते हैं। शेयर करें और हमारे साथ योगाभ्यास का आनंद लेंगे। ओम